बहुत समय पहले की बात है। हिमाचल नगरी में ज्ञानेश्वर नाम के एक महान तपस्वी रहते थे। उन्होंने वहाँ एक बहुत बड़ा आश्रम बनवाया था, जहाँ अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। तपस्वी के अनेक शिष्यों में 2 शिष्य ऐसे भी थे जो अधिक जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उनका नाम अजय और विजय था। एक दिन दोनों शिष्यों में कर्म और भाग्य को लेकर गर्मागर्म बहस छिड़ गई। अजय कह रहा था, मनुष्य का भाग्य ही सर्वोपरि है। आदमी भाग्य के बिना कुछ नहीं कर सकता। नहीं, भाग्य कुछ नहीं होता। मनुष्य कर्म किए बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए कर्म बड़ा है, भाग्य नहीं। नहीं, भाग्य बड़ा है। नहीं, कर्म बड़ा है। नहीं, भाग्य बड़ा है। नहीं, कर्म बड़ा है। दोनों शिष्य अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। जब उनकी समस्या का कोई हल नहीं निकला तो दोनों अपने गुरु के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताई। शिष्य की बातें सुनकर आचार्य ज्ञानेश्वर भी सोच में पड़ गए और कुछ देर बाद बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा, परंतु तुम दोनों को कल सुबह से 24 घंटे तक कोठरी में बंद रहना होगा और इस बीच तुम दोनों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा। ठीक है गुरुदेव, हमें आपकी शर्त मंजूर है। ठीक है गुरुदेव, मुझे भी मंजूर है। दोनों शिष्यों ने यह शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन दोनों शिष्यों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया और उन्हें दिन भर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। अंधेरा बढ़ने लगा। दोनों शिष्यों के पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ने लगे। तब विजय बोला, अजय, बहुत जोर से भूख लगी है। इस कमरे में खाने के लिए कुछ ढूंढा जाए। क्या पता प्रयत्न करने से हमें कुछ खाने को मिल जाए। मित्र विजय, जो किस्मत में बदा होगा वही होगा। यहाँ कुछ भी खाने को नहीं है। फिर भी विजय कोठरी में इधर उधर टटोलता रहा। आखिरकार उसके हाथ एक छोटा सा लोटा लग ही गया। उस लोटे में भुने हुए चने रखे थे। विजय ने अजय को चिढ़ाते हुए अजय से कहा, देखो, मैंने कुछ हाथ पैर मारे, अपना कर्म किया तो मुझे भुने हुए चने मिल गए। अगर तुमने भी प्रयत्न किया होता तो शायद ये चने तुम्हें भी मिल सकते थे। मित्र विजय, मैं अब भी कहता हूँ कि प्रयत्न से भाग्य ही श्रेष्ठ है। ठीक है, अगर तुम अपनी किस्मत को ही प्रयत्न से अधिक श्रेष्ठ मानते हो तो ये लो, इन चनों में कुछ कंकर भी मिले हैं। तुम इन्हें अपनी किस्मत समझकर रख लो। यह कहकर विजय ने चने में मिले कंकर अजय को दे दिए। दूसरे दिन सुबह होते ही आचार्य ज्ञानेश्वर ने अपने दोनों शिष्यों को उस कोठरी से बाहर निकाला और उनसे पूछा, इस कोठरी में तुम्हें कैसा अनुभव हुआ? आचार्य, रात को जब मुझे बहुत भूख लगी तो मैंने उस अंधेरे कक्ष में टटोल कर एक लोटा खोज निकाला। मुझे उस लोटे में कुछ भुने हुए चने मिले, जिन्हें खाकर मैंने अपनी भूख मिटा ली। और मुझे चने में कुछ कंकर भी मिले, जिन्हें बीनकर मैंने भाग्य पर अधिक विश्वास करने वाले अजय को दे दिए। अजय, तुम कुछ कहोगे? आचार्य जी, मेरे विचार से अभी भी भाग्य ही श्रेष्ठ है। आचार्य, शायद मेरे भाग्य में कंकड़ मिलना ही लिखा था। फिर दोनों शिष्यों के तर्क सुनकर आचार्य ने पूछा, कहाँ है वो कंकड़? फिर अजय ने अपनी जेब में से कंकड़ निकालकर आचार्य के सामने रख दिए। मगर तभी दोनों शिष्य चौंक उठे, क्योंकि वो कंकर नहीं बल्कि छोटे छोटे हीरे थे। फिर आचार्य बोले, शिष्यों, मैंने ही उस लोटे में चने और हीरे रखे थे। विजय ने प्रयत्न किया तो उसे चने भी मिले और हीरे भी, पर उसने हीरो को कंकर समझकर अजय को दे दिया।
अजय ने उन्हीं को अपने पास रख लिया। यह उसका भाग्य था। यह सुनकर दोनों शिष्य बोले, फिर गुरुदेव भाग्य श्रेष्ठ हुआ या प्रयत्न? बेटा, ये दोनों ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि प्रयत्न यानी कर्म और भाग्य दोनों ही साथ साथ रहते हैं। कर्म भाग्य के बिना अधूरा होता है और भाग्य बिना कर्म के। आचार्य का यह उत्तर सुनकर दोनों शिष्यों की जिज्ञासा शांत हो गई। फिर उनमें इस विषय पर कभी भी बहस नहीं छिड़ी। भाई, मैं सोच रहा हूँ अगर इसी तरह हम मेहनत करते रहें तो एक दिन अपनी भी ऐसी दुकान होगी, फिर दूसरी दुकान, फिर तीसरी दुकान, फिर हम पूरे शहर में मशहूर हो जाएंगे। तभी उसका मालिक तुम दोनों से एक काम ठीक से नहीं होता। हर रोज तुम दोनों की शिकायत मिलती रहती है। मैं तुम दोनों से तंग आ चुका हूँ। मैं तुम दोनों को अभी काम से निकालता हूँ। निकल जाओ मेरी दुकान से बाहर। मालिक, ऐसा मत करिए। हम लोग पूरा मन लगाकर काम करते हैं। मालिक, हमें और एक मौका दीजिए। निकल जाओ मेरी दुकान से, वरना तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालना पड़ेगा हमें। अर्जुन, हम लोग हर जगह मन लगाकर काम करते हैं, फिर भी हमें हर जगह से धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। किसी को भी हमारी कद्र नहीं। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। चलो हम किसी दूसरे शहर जाते हैं, शायद वहाँ हमें इज्जत की जिंदगी जीने को मिले। लेकिन भाई, वहाँ हम लोग करेंगे क्या? याद है माँ क्या कहती थी, जब कुछ न समझ में आए तो सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए, वो ही कोई रास्ता दिखाएंगे। मुझे एक आइडिया आया है, हम लोग यही करेंगे, भगवान का नाम लेंगे और पैसे कमाएंगे। पर वो कैसे? हम दोनों बाबा बनकर लोगों को ज्ञान देंगे और ज्ञान के बदले में लोगों से दक्षिणा लेंगे। वो तो ठीक है, पर ज्ञान देने के लिए हमें ज्ञान भी तो होना चाहिए। अगर हम लोगों के पास ज्ञान होता तो यही ना कुछ कर लेते। अरे हम वही ज्ञान देंगे जो माँ देती थी। अरे मैं तुझे ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, तू जल्दी से सामान बांध। चमकपुर राज्य में जाकर करण अर्जुन बाबा का भेष बना लेते हैं और कंठी माला लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ये राजा गंगाधर का चमक नगर है, हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे। करण सुन, आज से तेरा नाम करण नहीं करण साहेब है, समझा? और मैं ऋषि अर्जुन सिद्ध योगी, मैं यहाँ बैठकर ध्यान करता हूँ। तुम जाकर नगर में ये खबर फैला दो कि एक सिद्ध योगी आए हैं जिनके पास हर समस्या का समाधान है। भाई साहब, हमारे महान गुरुजी के लिए कुछ दे दो। अरे ये कौन बाबा हैं? कहाँ से आए हैं? हमारे नगर में तो कोई बाबा नहीं है। अरे बच्चा, ये महान सिद्ध बाबा हैं, उनके पास हर समस्या का समाधान है। वो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे ठहरे हुए हैं। अगर तुम्हारे पास कोई समस्या है तो उनके पास जाकर अपनी समस्या को दूर कर सकते हो। हाँ बच्चा, एक और बात, अगर बाबा के पास जाना तो खाली हाथ मत जाना, दान दक्षिणा लेकर जाना। हाँ बाबा, हाँ, मैं जरूर जाऊंगा। मेरे पास एक नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं बहुत परेशान हूँ बाबा जी। हाँ बच्चा, तुम भी जाओ और अपने साथियों को भी लेकर जाओ, ताकि तुम्हारे साथ साथ औरों का भी भला हो जाए। अलग निरंजन। करण, मैंने नगर में खबर पहुंचा दी है, लोग आते ही होंगे, तुम तैयार हो जाओ।
अरे यार, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ, कोई तो आए। अरे जल्दी जल्दी ध्यान लगा, देख एक आदमी आ रहा है। बाबा जी की जय हो। बाबा जी, हमारे दुकान पर कोई खरीदार नहीं आता। बाबा जी, आप ही कुछ उपाय करें। जो कुछ भी दान के लिए लाए हो वो बाबा जी के चरणों में अर्पित करो और गुरु मंत्र ले लो। तभी दुकानदार अर्जुन के पास रुपए रखता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। बच्चा, दुकान के पास से जो कोई गुजरे उससे कहना जय श्री राम, देखना ग्राहक आने लग जाएंगे। हाँ, और याद रखना, ये किसी को बताना नहीं, यह मंत्र है। जैसी आज्ञा बाबा जी। बाबा जी की जय हो। बाबा जी की जय हो। इसी तरह अर्जुन की चर्चा नगर में होने लगी। महाराज, आप राजकुमारी के लिए एक अच्छे वर की तलाश कर रहे थे। हमारे नगर में एक सिद्ध योगी बाबा आए हैं। वो बहुत ही सुंदर और ज्ञानी भी हैं। मंत्री जी, अगर आपने चुना है तो वो राजकुमारी के लिए श्रेष्ठ ही होंगे। मंत्री जी, सोना चांदी और बहुत सारे उपहार ले जाओ। हम अभी उन महान योगी के पास चलेंगे और अपनी बेटी के विवाह के बारे में बात करेंगे। हे तपस्वी, मैंने आपके बारे में जितना सुना था, आप तो उससे भी ज्यादा तेजस्वी हैं। मेरी भेंट स्वीकार करें। जी महाराज, कहिए आपकी क्या परेशानी है। हे तपस्वी, मेरी इच्छा है कि आप मेरी पुत्री से विवाह करें और ये उपहार स्वीकार करें। अर्जुन काफी देर उन उपहारों को देखता रहा। महाराज, मैं तो एक सन्यासी हूँ। मैं मोह माया से बहुत दूर हो चुका हूँ। मुझे क्षमा करें, मैं आपकी बेटी और ये भेंट स्वीकार नहीं कर सकता। करण यह सुनकर बहुत चकित हुआ और अर्जुन की ओर देखने लगा। मैंने जो सुना था, आप उससे भी ज्यादा महान हो। मुझे क्षमा करना योगी महाराज। अबे अर्जुन, ये क्या किया तुमने। इतना अच्छा मौका हाथ से जाने दिया। अरे हम लोग राज करते राज। अर्जुन, तुझे क्या हो गया है। मुझे अब राम नाम का धन मिल गया है, जिसके आगे इस संसार के धन की कोई अहमियत नहीं। मुझे ये सब नहीं पता। अरे हम लोग यहाँ पैसा कमाने आए थे, पैसा, ना कि साधु बनने। मैं तो चला, मैं अब अकेले ही सब संभाल लूँगा। करण, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, लेकिन अगर तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ तो पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेना। तुम्हारी मुसीबत जरूर टल जाएगी। तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया है। अगर इतनी आसानी से मुसीबत दूर होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। तब अर्जुन ध्यान में बैठ जाता है। करण अपना झोला उठाकर गांव की ओर चल देता है। क्या भाई, कैसे चल रही है दुकान। हाँ, सब बढ़िया है। तो कुछ दान नहीं दोगे बाबा को। क्यों नहीं बाबा, जरूर दूंगा, जरूर। अरे बच्चा, ये क्या दे रहे हो। तुम्हारी दुकान में इतना कुछ है, फिर भी तुम मुझे कच्चे चावल दे रहे हो। अरे इनमें से दो कुछ, इनमें से। पर बाबा, ये सब तो नहीं लेते। तुम्हें क्या करना, जितना कह रहा हूँ उतना करो। करण फिर एक सुनार की दुकान पर गया। सुनार भाई, कैसी चल रही है दुकानदारी। बाबा की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। कहिए क्या सेवा करूं।
बाबा के लिए कुछ दान कर दो बच्चा। तभी दुकानदार कुछ पैसे निकाल कर देने लगता है। अरे ये क्या भीख दे रहे हो बच्चा? बाबा की कृपा से तुम्हारी दुकान चल रही है, इतने सारे जेवर हैं, इनमें से कुछ कीमती दो ना। ये बाबा को क्या हो गया है? कोई बात नहीं, बाबा जी को देने से मेरा क्या घटेगा। तब सुनार एक सोने का हार करण को दे देता है। आज अच्छा धन बटोर लिया है मैंने, काफी दिनों तक अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओफो, बड़ी भूख लग रही है, चलो कुछ खा लेता हूँ। तभी वहाँ एक डाकू आ जाता है। ओए, जो कुछ तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। करण अपनी झोली डाकू को दे देता है। तभी डाकू का नकाब चेहरे से गिर जाता है। अब तुझे मरना ही होगा, तूने मेरा चेहरा जो देख लिया है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? तब करण को अर्जुन की बात याद आती है। पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेना, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। तब करण आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेने लगता है। हे राम, मेरी रक्षा करो। अरे ये राजा इधर क्यों आ रहा है? सुन, राजा इधर ही आ रहा है, इसीलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। अगर तूने मेरे बारे में किसी को बताया तो मैं तेरी मुंडी धड़ से अलग कर दूंगा, समझ गया? ये ले अपना झोला और भाग। फिर डाकू वहां से भाग जाता है। हे राम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अर्जुन की बात समझ नहीं पाया। अर्जुन, मैं भी आ रहा हूँ। अब मैं भी तुम्हारे साथ श्री राम के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर दूंगा। जय श्री राम।